तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। मैं आपका दोस्त राजवीर राजपूत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर, टाइप 1 डायबिटीज़ के ऊपर। हम बात करेंगे कि ये टाइप जो 1 डायबिटीज़ है ये किस तरह से होती है, इसकी पहचान क्या है, ये रिवर्स हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये 2 तरह से होती है। मेरे शब्दों पर गौर कीजिए, मैं बोल रहा हूं 2 तरह से होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये 2 तरह की होती है, ये एक तरह की होती है, लेकिन इनके होने के कारण 2 होते हैं। उनमें से एक तरह से हुई डायबिटीज़ बिल्कुल रिवर्स नहीं हो सकती, और अगर दूसरी तरह से वो डायबिटीज़ हो रही है टाइप 1 डायबिटीज़, तो उसके रिवर्स होने के चांस होते हैं, यानी कि कुछ परसेंट चांस होते हैं कि वो रिवर्स हो सकती है। अब ये देखना आपको है कि आपको जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो किस तरह से हुई है। वीडियो पूरा देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। जैसे कि आपको पता है डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपकी पेनक्रियाज में बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनता, आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता, इंजेक्शन से बाहर से आपको इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन या तो कम बनता है या फिर इंसुलिन तो बहुत बनता है, लेकिन आपकी बॉडी उस इंसुलिन को रेजिस्टेंस करने लग गई, यानी वो इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा। तो ये होती है टाइप 2 डायबिटीज़। लेकिन आज हम टाइप 2 के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ टाइप 1 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज जो है, इसके होने के जो 2 कारण हैं, दोनों ही कारणों में आपकी पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाती। अब उसके नहीं बनाने के भी कारण हैं, यही कारण मैं आपको बताऊंगा। आपकी जो ये पेनक्रियाज है, शरीर के लेफ्ट साइड में एक छोटा सा अंग होता है पेनक्रियाज। उस पेनक्रियाज के अंदर छोटे छोटे डॉट 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 सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स। उस सेल्स को हम बोलते हैं बीटा सेल्स, और उसमें कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बीटा सेल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी पेनक्रियाज में होते हैं। ये बीटा सेल्स एक हार्मोन बनाते हैं, और उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। यही इंसुलिन हमारे खून में जाके शुगर लेवल को मेंटेन करता है। लेकिन किसी कारण से जब ये बीटा सेल्स हार्मोन बनाना छोड़ दें तो फिर हम डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये किस कंडीशन में छोड़ते हैं हार्मोन बनाना? अब उसमें जो पहला कारण है टाइप 1 डायबिटीज़ होने का, ये है कि हमारे शरीर में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। आपने खूब सुना होगा, ये जो वाइट सेल्स होती हैं WBC, जिनको हम देशी भाषा में बोलें तो बोलते हैं ना, प्लेट्स कम हो गई, उसको प्लेट्स चढ़ रही है, उसके प्लेट्स कम हो गई। तो ये जो प्लेट्स होती हैं ना, वाइट सेल्स WBC, ये हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक सिस्टम है, जो हमें बाहर से आने वाले रोगाणुओं से लड़के हमारे शरीर को बचाती है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक सैनिक है, और वो सैनिक हमारी सरहद की रक्षा कर रहा है। जैसे ही दूसरे देश का कोई घुसपैठिया घुसता है तो वो सैनिक उसको शूट करके मार देता है। अब भाई, वो सैनिक दूसरे देश के घुसपैठिए को पहचानेगा कैसे? कुछ तो होगा ना उस दूसरे देश के जो घुसपैठिया, उसकी पहचान तो वो होती है उसकी वर्दी से पहचान, क्योंकि हर सेना की अलग अलग वर्दी होती है। अब वर्दी समझे तो उसकी बनावट, उसका स्ट्रक्चर। तो सैनिक ने देख लिया कि इसने दूसरी वर्दी पहन रखी है, ये मेरे देश का नहीं है, तो उसको शूट कर देगा, मार देगा, और अपने देश की रक्षा कर लेगा। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो ये वाइट ब्लड सेल्स होती हैं WBC, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसको एक सैनिक मान लो, ये सैनिक होता है। और जैसे ही कोई दूसरे देश का घुसपैठे यानी कि रोगाणु हमारे शरीर में घुसता है तो ये देख लेता है, उसके आकार को देख लेता है, तो देख लेता है इसकी वर्दी अलग है, इसका बनावट अलग है, तो वो उसको शूट कर देता है। लेकिन कई कई बार क्या होता है दोस्तों, जेनेटिकली जो हमारी बीटा सेल्स होती हैं उसकी बनावट थोड़ी अलग हो जाती है, जन्मजात। किसी किसी में, हर में नहीं, किसी किसी इंसान में जो बीटा सेल्स है जिसमें इंसुलिन बनता है, उसकी बनावट अलग हो जाती है थोड़ी सी, उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। तो जो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, जो ये WBC है, ये उस बीटा सेल्स को दुश्मन मान लेती है,
और ये उसको ख़त्म करने लग जाती है। अब वो वैसे तो बीटा सेल्स चैन की तरह बढ़ते हैं, बनते हैं, एक से दो, दो से चार, लेकिन एक उम्र के बाद वो बढ़ना कम हो जाते हैं। बच्चों में वो जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं। लेकिन जब ये दुश्मन, हमारा बॉडी का ही दुश्मन, हमारा जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, यही दुश्मन बन जाता है, तो वो कितने भी बढ़ लें, जितने बढ़ेंगे ये उसको सूट कर देगा दुश्मन समझ के। क्यों? क्योंकि उसकी बनावट अलग है, ये उसको दुश्मन समझ रहा है। एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी जो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये जो ब्लड सेल्स हैं, ये पूरे के पूरे बीटा सेल्स को ख़त्म कर देते हैं। अब जब पूरी बीटा सेल्स ही ख़त्म हो जाएगी तो भाई इंसुलिन कहाँ से बनेगा? अब इंसुलिन नहीं बनेगा तो अब शुगर तो होगी, डायबिटीज़ तो होगी, क्योंकि शुगर लेवल बढ़ जाएगा, खून में मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में फिर, क्योंकि पेन क्रियाज में बीटा सेल्स नहीं है, इंसुलिन नहीं बन रहा, तो उस कंडीशन में बाहर से इंजेक्शन लेना पड़ता है। वही एकमात्र बचाव है उस व्यक्ति का, उस पेशेंट का। तो ये तो हो गया एक कारण टाइप 1 डायबिटीज होने का। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। तो दूसरे कारण में क्या है दोस्तों? आपकी बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन वो बहुत कम बन रहा है, या फिर आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस करने लग गई है, यानी आपको टाइप 2 डायबिटीज हो चुका है। अब जब टाइप 2 डायबिटीज होता है तो उसमें बॉडी सबसे पहले इंसुलिन का रेजिस्टेंस करती है, यानी आपकी जो खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, उस ग्लूकोज को उठाकर और जो सेल्स है उसको खिलाने में इंसुलिन असमर्थ है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वो सेल्स रेजिस्टेंस कर रही है इंसुलिन को। तो इससे क्या होगा? आपके खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती रहेगी, क्योंकि आप कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, तो इस कंडीशन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती रहेगी। और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती रहेगी तो आपकी पेनक्रियाज को बराबर ये संदेश पहुंचता रहेगा कि खून के अंदर ग्लूकोज है। और जब उसको बराबर ये संदेश बार बार पहुंचेगा तो वो बराबर मात्रा में इंसुलिन खून के अंदर भेजती रहेगी। इंसुलिन खून के अंदर आता रहेगा, लेकिन वो इंसुलिन उस बढ़े हुए शुगर को कंट्रोल करने में असमर्थ रहेगा। जब शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो शुगर बढ़ा रहेगा। अब जब शुगर बढ़ा रहेगा तो इंसुलिन आता रहेगा, यानी पेनक्रियाज इंसुलिन बनाती रहेगी। इस कंडीशन में पेनक्रियाज थक जाती है, जो बीटा सेल्स है वो थक जाते हैं। टाइप 2 डायबिटिक में 2 साल, 5 साल, 10 साल तक आपकी मशीन इंसुलिन बनाती रहती है, दबा दबा के बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाती है। तो इस कारण से भी जो बीटा सेल्स हैं वो थक जाते हैं। दोस्तों आपको भी पता है, जब किसी मशीन का लिमिट से ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं तो वो वक्त से पहले ख़राब हो जाती है। जब भर भर के आपकी मशीन इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी, इंसुलिन बना के खून में भेजेगी, तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा, और प्रेशर आने की वजह से जो पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं, वो बीटा सेल्स डेड होने लगेंगे, यानी वो बीटा सेल्स खराब होने लगेंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बीटा सेल्स बिल्कुल जवाब दे देंगे, यानी बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनाएंगे। यानी कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ था, अब वो बीटा सेल्स बिल्कुल इंसुलिन नहीं बना रहे, तो इस कंडीशन में आपकी पेनक्रियाज बिल्कुल डेड हो चुकी है, वहाँ से इंसुलिन नहीं आ रहा। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो टाइप 1 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, यानी आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई। अब इस कंडीशन में भी आपको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जो ये 2 कारण है टाइप 1 डायबिटीज होने के। एक कारण में तो जो आपकी बॉडी का रोग प्रतिरोधक जो सिस्टम है, जो सैनिक है, वही अपने बीटा सेल्स को ख़त्म कर चुका है। तो उस कारण में तो आपकी जो पेनक्रियाज है उसमें बीटा सेल्स बिल्कुल नहीं है, वो ख़त्म कर चुका है, वो मर चुके हैं। तो वहाँ तो आपकी जो डायबिटीज़ है वो रिवर्स नहीं होगी, आपको लाइफ टाइम इंसुलिन बाहर से लेना पड़ेगा। लेकिन आपको दूसरे कारण से टाइप 1 डायबिटीज हुई है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज से कन्वर्ट होकर टाइप 1 डायबिटीज हुई है। इसमें आपकी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है अगर आप सिस्टम से चलें, अपने आप को मैनेज करें, सही तरीके से खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, भागे दौड़े, कम कार्ब्स के कार्बोहाइड्रेट का खाना लें, यानी कि आप शुगर का जो अपने शरीर में इंटेक कम रखें, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम रखेंगे, कम शुगर जाएगी तो कम इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। और जो बाहर से आप इंसुलिन ले रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज से टाइप 1 में कन्वर्ट होने की कंडीशन में जब बाहर से आदमी इंसुलिन लेने लगता है, तो जब बाहर से इंसुलिन लेंगे तो बाहर वाला इंसुलिन अंदर जाएगा और बढ़ी हुई शुगर को मेंटेन कर देगा। तो जो मशीन है, जो बीटा सेल्स है जो डेड हो चुके हैं, उनको रेस्ट मिलेगा, आराम मिलेगा। और ये तो आपको पता है दोस्तों, जब किसी मशीन को आराम मिलता है, रेस्ट मिलता है, तो वो रिपेयर होने लगती है, अपने आप को ठीक करने लगती है। और हमारे तो शरीर का सिद्धांत ही है कि अपने आप को रिपेयर करता है।
जब आपकी बॉडी पर आपकी इंसुलिन मशीन पर लोड नहीं आएगा तो वो जो डेड बीटा सेल्स है वो पुनर्जीवित होने के चांसेस होते हैं। अब वो धीरे धीरे ठीक होंगे तो हो सकता है कि उनमें दोबारा से इंसुलिन बनना शुरू हो जाए। और जब अगर दोबारा से इंसुलिन बनना शुरू हो गया, आपकी किस्मत अच्छी है, तो फिर वो इंसुलिन बॉडी के अंदर आएगा। अब जब वो मशीन से पेनक्रियाज से बना हुआ इंसुलिन बॉडी में आएगा तो जो बाहर से आप इंजेक्शन ले रहे हैं हो सकता है वो इंजेक्शन बंद करने पड़े आपको। अब जब बॉडी इंसुलिन बनाने लगेगी तो जो टाइप 1 डायबिटीज जो हो चुकी है वो रिवर्स हो जाएगी। तो दोस्तों यही जानने वाली बात है कि जो ये टाइप 1 डायबिटीज है इसके जो होने के जो कारण है वो दो हैं, और दोनों ही कारण मैं आपको बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप दोनों कारणों को अच्छे से समझ गए होंगे, और आप ये भी समझ गए होंगे कि इन दोनों कारणों में से आपको कौन से कारण से टाइप 1 डायबिटीज हुई है और आप उसको रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब आप समझ गए तो किसी और को भी समझने दो, यानी कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि और भी किसी भाई को ये वीडियो यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे। और अब अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं फिर किसी नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।